ग्रेटर नोएडा में एक प्रोजेक्ट को मिनी कैनॉट प्लेस बोला जा रहा है, लेकिन सवाल ये है क्या ओमैक्स कैनॉट प्लेस बीटा 2 ग्रेटर नोएडा वाकई एनसीआर का नेक्स्ट कॉमर्शियल हॉटस्पॉट बन सकता है या नहीं, या फिर ये भी उन कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में ऐड हो जाएगा जो लॉन्च के टाइम पर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करते हैं पर बाद में एक्सपेक्टेड फुटफॉल नहीं ला पाते। आज के इस वीडियो में ओमैक्स सर्विस स्वीट्स को हम कंप्लीटली एनालाइज करेंगे, इसकी बिल्डर क्रेडिबिलिटी, इसकी लोकेशन, पेमेंट प्लान और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के पर्सपेक्टिव से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्पित पांडे और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इक्विटी प्लानर्स के यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को मार्केटिंग के एंगल से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर रहे हैं। तो अगर आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले जानते हैं इसके बिल्डर के बारे में। इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है ओमैक्स ग्रुप। ओमैक्स ने 38 सालों में 30 से भी ज्यादा सिटीज में अपने कई प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, चंडीगढ़ और न्यू चंडीगढ़। ओमैक्स ने कई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट फरीदाबाद, ओमैक्स न्यू चंडीगढ़ टाउनशिप, ओमैक्स फॉरेस्ट स्पा जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स है सेक्टर 93 में, और ओमैक्स मॉल जो चांदनी चौक में लोकेटेड है। और अब ग्रेटर नोएडा में ओमैक्स डेवलप कर रहा है एक लार्ज स्केल कॉमर्शियल डेस्टिनेशन ओमैक्स कैनॉट प्लेस। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात है, इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंडिया के वेल नोन आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने डीएलएफ साइबर सिटी बिल्डिंग्स जो गुड़गांव में है, इंपीरियल टावर्स जो मुंबई में है, ऐसे ही और कई लग्जरी कॉमर्शियल टावर्स को डिजाइन किया है। अब प्रोजेक्ट का स्केल समझते हैं तो ओमैक्स कैनॉट प्लेस 14 से 15 लाख स्क्वायर फीट में डेवलप हो रहा है। सिंपल शब्दों में अगर समझें तो ये एक मैसिव शॉपिंग और एंटरटेनमेंट हब है। इसमें मिलता है 30,000 स्क्वायर फीट का एक इंडोर पार्क जिसका नाम है ओमैक्स वंडरलैंड थीम पार्क, जिसे डिजाइन किया है विजक्राफ्ट ने, जिसमें मिलती हैं आपको 24 प्लस अट्रैक्शंस जैसे टाइटैनिक अनसिंकेबल म्यूजियम, ताजमहल रेप्लिका, अमेजोन जंगल, मिरर मेज और चॉकलेट फैक्ट्री, 24/7 सिक्योरिटी, पावर बैकअप और मैसिव पार्किंग स्पेस, और 5 स्क्रीन आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, आखिर सर्विस सूट्स है क्या। बहुत से लोग कंफ्यूज आते हैं ये रेसिडेंशियल फ्लैट्स हैं या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। एक्चुअली ये एक होटल स्टाइल फर्निश्ड यूनिट होता है जिसे आप ऑन कर सकते हैं और फिर आप इसे मोनेटाइज कर सकते हैं। रियल एस्टेट का गोल्डन रूल होता है प्रोजेक्ट की लोकेशन। ओमैक्स सर्विस स्वीट्स लोकेटेड है बीटा 2 ग्रेटर नोएडा में और ये प्रोजेक्ट परी चौक मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल एडजेसेंट है। यमुना एक्सप्रेसवे से अप्रॉक्स 20 मिनट के डिस्टेंस पे नोएडा और दिल्ली से स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी मिलती है आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, फ्यूचर में डेवलप होने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको मिलते हैं रेस्टोरेंट्स और फूड कोर्ट्स। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने के बाद ग्रेटर नोएडा रीजन में टूरिज्म, बिजनेस ट्रैवल, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर हम बात करें इसके आसपास मिलने वाले हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की, इसके आसपास मिलता है आपको यथार्थ हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल, कुछ स्कूल्स, रियान इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एपीजे स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल। आज से लगभग 5-6 साल पहले ग्रेटर नोएडा का परी चौक एरिया इतना डेवलप नहीं था, तब लोग इस लोकेशन को इग्नोर करते थे। उस टाइम पर यहाँ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के प्राइसेस काफी लो थे। कई इन्वेस्टर्स ने उस टाइम पर रिस्क लिया और इन्वेस्टमेंट की, और आज वही प्रॉपर्टीज की वैल्यू काफी इंक्रीज हो चुकी है। रियल एस्टेट में एक सिंपल सा रूल होता है, जब तक डेवलपमेंट नहीं होता तब तक इन्वेस्टमेंट रिस्की लगता है, और जब एरिया डेवलप हो जाता है तो एंट्री एक्सपेंसिव हो जाती है। अब अगर ग्रेटर नोएडा के कॉमर्शियल मार्केट का ट्रेंड देखें तो लगभग 5 साल पहले बीटा 2 और परी चौक के आसपास कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के रेट आपको 4,000 से 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट मिल जाते थे। आज वही रीजन में प्रीमियम कॉमर्शियल डेवलपमेंट जिसका रेट लगभग 9,000 से 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हो चुका है। रफली अगर देखा जाए तो 5 सालों में 80% से 120% तक की ग्रोथ देखी गई है। हर प्रोजेक्ट की ग्रोथ डिफरेंट होती है, लेकिन इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मेट्रो कनेक्टिविटी ने इसकी वैल्यू को काफी ज्यादा इंक्रीज किया है। बात करें अगर इसके पेमेंट प्लान की तो सर्विस स्वीट्स का पेमेंट प्लान एकदम सिंपल होता है। इसमें 10% आपको बुकिंग अमाउंट देना होता है और रिमेनिंग पेमेंट्स आपका सीएलपी रहता है। अगर एक स्वीट का प्राइस अप्रॉक्स 40 से 50 लाख रुपए है तो एंट्री इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्स 4 लाख से 5 लाख रुपए से स्टार्ट हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है, इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट को कंसीडर क्यों करें? इसके 3 पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। नंबर 1, हाई फुटफॉल इकोसिस्टम, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक शॉपिंग और एंटरटेनमेंट हब का पार्ट है तो डेली विजिटर्स और फुटफॉल हाई होने की पॉसिबिलिटी होती है। सेकंड, फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी डिमांड, यूनिवर्सिटीज, कॉर्पोरेट ऑफिसेज और फ्यूचर एयरपोर्ट की वजह से शॉर्ट स्टे
और सर्विस्ड अपार्टमेंट डिमांड्स ग्रो हो सकती हैं। नंबर थर्ड, लॉन्ग टर्म कॉमर्शियल ग्रोथ। अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है और लोकेशन डेवलप होती है तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में कैपिटल एप्रिसिएशन का पोटेंशियल भी स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीजें इवेल्युएट जरूर करें, जैसे बिल्डर ट्रैक रिकॉर्ड, रेंटल मैनेजमेंट मॉडल, मेंटेनेंस कॉस्ट, रियलिस्टिक ऑक्यूपेंसी डिमांड। क्योंकि कॉमर्शियल रियल एस्टेट में प्रॉपर रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओमैक्स कैनॉट प्लेस मॉल की सबसे बड़ी बात, इस मॉल को द बेस्ट अपकमिंग मॉल इन इंडिया का अवार्ड भी मिल चुका है। तो अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ एक स्पेस नहीं, एक अवार्ड विनिंग लेगेसी खरीदते हैं। अगर आप ग्रेटर नोएडा में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोर कर रहे हो तो ओमैक्स सर्विस स्वीट्स आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप चाहते हैं लेटेस्ट प्राइस शीट्स, डिटेल पेमेंट प्लान और अवेलेबल इन्वेंट्रीज, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करें। हमारी इक्विटी प्लानर्स की टीम आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगी। सो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन होता है जो आपकी फ्यूचर वेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें। मैं हूं अर्पित पांडे और आप देख रहे हैं इक्विटी प्लानर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।